वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में एक केस लॉ डिस्कस करेंगे, टुंडा वर्सेस स्टेट, जो कि एक्सीडेंट का केस लॉ है। एक्सीडेंट आईपीसी सेक्शन 80 और बीएनएस सेक्शन 18 में डिफ़ाइन किया हुआ है कि एक्सीडेंट क्या होता है। एक्सीडेंट अगर कोई डिफेंडेंट है तो वो एक्सीडेंट का कैसे डिफेंस ले सकता है, तो हम इसी के बारे में अब बात करेंगे। इस केस में हम देखेंगे कि क्या उसको डिफेंडेंट को डिफेंड मिला था एक्सीडेंट का, तो नहीं मिला था। तो इस केस में क्या हुआ था कि दो फ्रेंड थे, उनको रेसलिंग का बहुत शौक है। तो एक दिन उन्होंने तय किया कि चलो हम लोग रेसलिंग करते हैं। तो जब कुश्ती कर रहे थे तो अचानक से एक फ्रेंड ने उसको धक्का दिया। इंटेंशन नहीं था उसको धक्का देने का, बस उसने ऐसे ही पुश किया, उसके चक्कर में उसके वो जाके गिर गया और उसके हेड में लग गई। उसके हेड में लगे और वहाँ पर उसकी डेथ हो गई। तो इस केस में हम ये देखेंगे कि क्या वो लाइबल था या नहीं लाइबल था। तो इस केस में ये हेल्ड हुआ था, इट वॉज हेल्ड दैट व्हेन द टू एग्रीड to bout with each other there was an implied consent था कि ठीक है हम लोग ये करेंगे on the part of each other to suffer the accidental injury। अब दोनों ने जब रेसलिंग के लिए तैयार हुए तो दोनों ने दिया था ना कि हाँ, हम कंसेंट दिया था कि ठीक है हम लोग रेसलिंग करेंगे, कोई भी इंजरी होगा तो हम लोग देख लेंगे। In this case, because the injury was not intentionally caused but occur accidentally, and further there being no proof of foul play on the part of the accused in his act did not amount to an offense, he was entitled to प्रोटेक्शन ऑफ दिस सेक्शन। तो इसमें इसको प्रोटेक्शन मिला था। टुंडा वर्सेस स्टेट के केस में जो एक्यूज था उसको प्रोटेक्शन मिला था, क्योंकि उन्होंने कंसेंट दिया था इंजरी के लिए कि हाँ ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो आपको पता है कि इंजरी हो सकती है, तो उसने इंजरी के लिए कंसेंट दिया था, इसलिए वो लाइबल है और उसने कोई इंटेंशन जानबूझ के नहीं किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको किसी और केस लॉ के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं उसके बारे में डिटेल वीडियो अपलोड कर दूँगी।